नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको पता है आपका एग्ज़ाम आ गया है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्द। 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी लगभग फरवरी से मार्च के आसपास हो जाएगा। तो मैं ऐसे आशा कर रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और इस सेशन में आज हम जानेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा साझेदारी, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप सब कुछ जानेंगे सेशन में। तो पहले बेसिक समझेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, पार्टनरशिप किस पे डिपेंड करती है, ये सारी बातें हम इस सेशन में जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा इस सेशन को, ठीक है। तो मैं बिल्कुल देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो पहले हम जानेंगे कि क्या होती है पार्टनरशिप, ठीक है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है। क्या होती है पार्टनरशिप, साझेदारी, ये आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए, अगर किसी बिजनेस में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत ध्यान सुनना, जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसको लाभ उतना ही ज्यादा होता है। और एक बात, जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है साथ साथ जितने समय के लिए करता है, जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है जितने ज्यादा समय के लिए करता है, वही लाभ क्या पाता है, ज्यादा पाता है। तो पार्टनरशिप आप बताओ हम क्यों करते हैं, हम साझेदारी क्यों करते हैं? हम सिंपल सी बात है, लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इसमें मेन जो फंडा है, मेन मुद्दा इस चैप्टर में वो लाभ कमाने का है। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है बेटा, प्रॉफिट निकालना है। अल्टीमेट गोल हमारा इस चैप्टर के अंदर होता है कि प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट फाइंड कैसे करना है? प्रॉफिट जो होता है वो 2 चीजों पर डिपेंडेंट करता है। एक होती इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट जो है वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट करता है। प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा, मैं अगर बात करूं लाभ जो होता है वो होता है निवेश इनटू समय, ठीक। देखिए, जो प्रॉफिट हम डिवाइड करते हैं वो कितना इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश को अगर शुद्ध भाषा में और कह लें तो यहां आप पूंजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूंजी। तो जितना आप रुपए लगा रहे हैं ना, और जितने समय के लिए लगा रहे हैं, वही उसका जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। आप सिंपल सी बात समझिए, जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा, जितने ज्यादा समय के लिए लगाएगा, उसको प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो सिंपल सा इस पूरे चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है, यही एक समझ है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मेरे को पता लग गया, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं P बराबर I इंटू टी। यानी बस आपको ये याद रखना है कि P बराबर होता है I इंटू टी। P से प्रॉफिट, I से इन्वेस्टमेंट, T से टाइम। यानी जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा, जितने समय के लिए करेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां से आप एक बात और समझ सकते हैं, क्या कि जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंडेंट है? आप देख पा रहे हैं, जो बेटा प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ जो है टाइम पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे। यानी मैं ये बात समझ चुका हूं, जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है और टाइम पे। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी ये मैं अच्छे से बात समझ चुका हूं। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंडेंट है? इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, कितनी पूंजी निवेश करी और कितने समय के लिए करी, ये क्या है, ये प्रॉफिट इस पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। समझ पाए? तो देखो इस बात को ऐसे और कह सकते हैं, देखो एक मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। मैंने कहा 2 लोग हैं, लेट्स से मैंने कहा कि देखो एक ए है एक बी है, एक बी है। बी ने इन्वेस्टमेंट करी है। आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट IA करिए और IB करिए, ठीक है। यानी इसने IA, इसने IB। टाइम इन्होंने लगाया कितना? इसने मान लो TA टाइम लिया और इसने TV टाइम लिया।
तो इनका जो प्रॉफिट होगा, बहुत ध्यान सुना, प्रॉफिट का रेशियो हम डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे। लेट्स से ये रेशियो था, ये टाइम का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो जो प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो यहां से क्या होगा IA इंटू TA अनुपात IB इंटू TB। मेरे कहने का मतलब ये है जो प्रॉफिट जो निकलता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम A का आ गया, इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम B का आ गया, तो ये क्या हो गया मेरे प्रॉफिट का रेशियो हो गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर देखिए, जैसे मैंने आपको अब ये बताया कि प्रॉफिट यानी P बराबर होता है I इंटू T। तो अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट निकालना डायरेक्ट, सुनना बच्चा, इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्ट निकालना है तो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है तो यहां से समझो ये P अपॉन T हो जाएगा। तो एक बात आपको याद रखनी है कि अगर इन्वेस्टमेंट मेरे को डायरेक्ट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम कर दूंगा तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और अगर मेरे को टाइम निकालना है, सुनना ध्यान से, ये इधर इनटू में है तो इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा अपॉन में, तो यानी प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट की टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना डायरेक्ट तो प्रॉफिट अपॉन टाइम कर देना है, और अगर आपको टाइम निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर देना है। समझ पाए इस बात को? ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरी इसी में और सुनो क्या होती है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, आप जानते हैं कि I इंटू T पर डिपेंडेंट है, कभी कभी क्या होता है टाइम इक्वल कर देते हैं, कभी कभी टाइम इक्वल कर देते हैं। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम कैसा हो जाएगा, टाइम जो है फिक्स हो जाएगा, तो यानी कि अगर टाइम फिक्स हो गया तो P जो है यानी प्रॉफिट जो है वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट पे हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब टाइम फिक्स होगा। बहुत बार ऐसे बोल देगा आपको कि A ने इतना लगाया, B ने इतना रुपया लगाया, और दोनों के वर्ष के अंत में या 2 वर्ष के अंत में, यानी कि दोनों का जो लाभ है 2-2 वर्ष के बाद या 1-1 वर्ष के बाद काउंट हो रहा है, तो वहां टाइम क्या हो गया, टाइम फिक्स हो गया। अगर टाइम फिक्स हो गया तो प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट, इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा कभी कभी ऐसे भी बोलता है बच्चा कि दोनों ने बराबर राशि लगाई, पहले वाले बंदे ने 3 वर्ष के लिए, दूसरे वाले ने 4 वर्ष के लिए, फिर इनका वो दे दिया, लाभ दे दिया। तो आप ध्यान सुनना, अगर कभी भी आता है कि प्रॉफिट, यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट फिक्स कर दूं, इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स कर दूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट फिक्स करता हूं तो प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट होगा, प्रॉफिट टाइम पे डिपेंडेंट होगा। यानी ये दोनों बातें आप समझ पाए, ये इसकी बेसिक थ्योरी है जो मैंने आपको कवर करवाई है पार्टनरशिप के चैप्टर में। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यही एक समझ है, यही एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझनी है पूरे चैप्टर के अंदर, और हम इसी बात से छोटे छोटे और बड़े से बड़ा सवाल इसी बात से खत्म कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं फिर आज के सवाल की तरफ। पहला सवाल बहुत सिंपल है, 2 साझेदार दीपक और जया क्रमशः 90,000 रुपये और 1,10,000 रुपये का निवेश करने का व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, 2 लोग हैं, दीपक हैं और जया हैं बेटा, दीपक हैं और जया है, दीपक हैं और जया है। यानी दीपक लगा रहा है 90,000 रुपये, 90,000 रुपये, और जया लगा रही है 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बोला था, ये तो इनकी इन्वेस्टमेंट है, क्या है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, और दोनों का टाइम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्यों, उसने बोला है वर्ष के अंत में, यानी दोनों का समय कैसा हो गया बच्चा, फिक्स हो गया। तो जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंडेंट हो गया, प्रॉफिट डिपेंडेंट हो गया इन्वेस्टमेंट पे। किस पे डिपेंडेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट पे। मतलब जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का अनुपात होगा। तो आप देखो 1 0 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 9:11 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया। इतना सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, समझ पाए हैं, यहाँ टाइम क्या था, इक्वल था, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट में ही बांट दिया। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सवाल कह रहा है कि ABC ने क्रमशः 13,750, 16,250, 18,750 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ B का शेयर जो है बच्चा वो कितना है, 5200 रुपये है, तो A और C द्वारा अर्जित लाभ में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट इनका दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, A, कितने लोग हैं, A B C, 3 लोग हैं मेरे पास। पहले वाले का इन्वेस्टमेंट है 13,750, दूसरे वाले का है 16,250, ठीक है, तीसरे वाले का बच्चा है 18,750, ठीक, 18,750।
अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, क्या ले लूँ, रेशियो ले लूँ, तो बिंदी 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 काट दी। अब मैं 25 से काट रहा हूं, यहां देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं 25 से काट दे रहा हूं, किससे काट रहा हूं, 25 से, तो आप देखो यहां से 25 पंचे होते हैं 125, यहां 12 बचे 25 पंचे 125, यहां 25 छक्का 150 हो जाएंगे, 12 बचे 25 पंचे, यानी यहाँ पे 25 सत्ते हो जाएंगे और 12 बचेंगे तो कितने, 25 पंचे। अब मैं 5 से अगर काट दूं तो 11 अनुपात 13 और अनुपात 15, यानी कि मेरे को पता लग गया इन्वेस्टमेंट इनकी अनुपात क्या आ गया, 11 अनुपात 13 अनुपात 15 आ गया। लेकिन बच्चा इसमें भी टाइम क्या कर दिया इन्होंने, इक्वल कर दिया, उन्होंने बोल दिया वर्ष के अंत में, ठीक है, यानी कि एक वर्ष का ही अनुपात दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट प्रॉफिट जो है किसके कांस्टेंट हो गया, यानी टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो गया, इन्वेस्टमेंट के हो गया, यानी यही प्रॉफिट क्या आ गया, अनुपात आ गया। बी का शेयर दिया है बेटा, बी कितना है, 13 है, 13 की वैल्यू सवाल में कह रहा है 5200 रुपए है, कितनी है बेटा, 5200 रुपए है, यानी उसने ए और सी का अंतर पूछा है, यानी 13 चौको 52, यानी कि 400 गुना पे बैठी हैं चीजें, कितने गुना पे बैठी हैं, 400 गुना पे बैठी हैं, और सवाल ने बोला इनका अंतर, तो बेटा आप कहेंगे इनका अंतर कितना, आप कहेंगे सर इनका अंतर है 4 सॉरी, इनका अंतर 11 और 15 अंतर कितना है 4, एक की वैल्यू 400 है तो 4 की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आएगी 1600, और 16 ही क्या है इसका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए हैं, देखो बार बार आप मैं आप ये बात कह रहा हूं कि टाइम कांस्टेंट है, मैंने अभी कहा था कभी कभी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगी, कभी कभी टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट पे क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट प्रॉफिट निकल आएगा। समझ पाए होंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि ए, बी तथा सी निजी व्यापार में क्रमशः 40,000 रुपये, 45,000 रुपये और 60,000 रुपये का निवेश करते हैं। ये क्रमशः 5, 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे। कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त हुआ। यहाँ बहुत सिंपल सवाल पूछा है। यहाँ उसने क्या बोला आपसे, आपको देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कुल लाभ का जो सी को हिस्सा है कितना % प्राप्त हुआ। आप देखिए तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या हो जाएगा, आप सवाल में ही बिंदी बिंदी काट सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 बिंदी सब में कॉमन है, मैं 3 बिंदी काट दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 40, 45 और बेटा यहाँ होगा 60। मेरी बात समझो, यहाँ था 40,000, यहाँ था 45,000, यहाँ था 60,000, तो सभी में 3 बिंदी कॉमन है, अनुपात में कट जाएंगी। अरे हाँ या ना बोलो, कट जाएंगी ना, तो कट गई, मैंने काट दी। अच्छा अगर मैं इसको भी काटता हूँ 5 से, तो ये 8 और ये 9 और ये कितना आ रहा है बेटा 12, यानी इन्वेस्टमेंट आपकी क्या आ गई 8, 9, 12 आ गई। टाइम बेटा आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ बेटा ये पहले 5 महीने के लिए, ये 4 महीने के लिए और यहाँ पे ये 3 महीने के लिए। यानी प्रॉफिट क्या होता है, आप कहेंगे सर प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अगर मैं गुणा करता हूं उनको 40, 36 और बेटा यहाँ पे भी क्या आएगा 36 आ जाएगा। कितना आएगा 36, कितना आएगा 36 आ जाएगा। अगर मैं अनुपात निकाल लूंगा, यहाँ से काट दूंगा इनको, तो आप कहेंगे 10 अनुपात 9 अनुपात 9 क्या हो जाएगा आपका, ये रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का। अच्छा सी को कितना प्राप्त हुआ बेटा, आप कहेंगे सर ये ए था, ये बी था, ये सी था, यानी सी को 9 प्राप्त हुआ। सी को कितना प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। और टोटल कितना है, टोटल आप कहेंगे सर यहाँ से 28 निकल के आ रहा है, यानी ये 9 प्राप्त है वो कितने पे 28 पे प्राप्त है, गुणा 100%। यही क्या हो जाएगा बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आंसर निकालना है, आप कितना निकालना है, यहाँ से आंसर निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि यहां अगर 27 होता, बहुत ध्यान सुनना, यहां अगर 27 होता, कितना होता 27, तो 9 दिया 27 और 3 से काटते तो आंसर आता 33.33%, यानी 33.33% आंसर आता। अरे बोलो आता नहीं आता, लेकिन मुद्दा है सर यहाँ पे 3 पॉइंट से ज्यादा आएगा। अगर आंसर 3 पॉइंट से ज्यादा आएगा तो यहाँ पे आंसर 33.33 से कम आएगा, लगभग मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 32% के आसपास आएगा। ठीक है, तो आप देख भी पा रहे हैं इसके ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 32% क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए बी सी ने 574 सॉरी ए बी सी जो है 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाई और उनके निवेश का समय जो है x/z है के अनुपात में, यदि उनका लाभ 45, 42, 28 के अनुपात में
तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा, यानी कि उनका टाइम पूछा हुआ है। मेरे को इन्वेस्टमेंट दिया है बेटा कितना, 5:7:4, 5:7:4, ठीक है। अच्छा, इस सेशन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रवीण सर ऑफिशियल। टेलीग्राम का चैनल मैं लिंक में डलवा दूंगा, अब वहां से उसको पीडीएफ को जाके देख के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां चेक कर सकते हैं। चलिए, इन्वेस्टमेंट जो है 5:7:4 दे रखा है आपको बच्चा। अच्छा, आपको प्रॉफिट और दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया 42 और 28। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। अच्छा, आपसे टाइम, अब बताओ, मैंने आपको पहले थ्योरी में बता रखा है ना कि टाइम क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। आप कहेंगे सर पता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, यानी प्रॉफिट 45 है, 45 डिवाइड बाई 5, 42 डिवाइड बाई 7, 28 डिवाइड बाई 4, यानी यहां से आपका 9 निकल के आया, यहां 6 निकल के आया और यहां आपका 7 निकल के आएगा। यही तुम्हारा क्या हो गया? टाइम का रेशियो हो गया। क्या हो गया? टाइम का अनुपात हो गया। 9:6:7 आपका क्या है बच्चा? करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे। ये देखो सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है, इतना आसान सवाल सीजीएल मेंस में भी आ सकता है और आया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? 3 भागीदारों ने 8:7:5 के अनुपात में व्यवसाय में लाभ साझा किया, यानी बच्चा यहाँ प्रॉफिट का अनुपात आपको दे दिया है। प्रॉफिट का अनुपात कितना होगा बच्चा? 8:7:5 आपको गिवन है। आप देखिए फटाफट, टाइम आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम यहाँ 7 महीने, यहाँ 8 महीने, यहाँ 14 महीने, यानी अब आप देख पा रहे होंगे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होती है? आप जानते हैं प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। तो बेटा 8/7, यहाँ पे देखो 7/8 और यहाँ 5/14, कितनी है? 5/14 है बेटा। तो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं बहुत ध्यान सुनना, 7, 8 और 14 का एलसीएम 56 ले लूँ, 56 अगर मैंने 56 से गुणा कर दिया, आप जानते हैं रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा भाग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 8 56 8 8 64, यानी ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकल के आएगा 7 8 56 8 8 64, 8 7 56 7 49, 14 चौको 56, यानी 5 चौको 20, यानी ये आपका क्या हो गया बेटा? करेक्ट आंसर आ गया 64 49 20। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल बेटा क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 4 दूधियों ने एक चारगा किराए पर लिया, ठीक है। एम 3 महीनों के लिए 24 गायों को, एन ने 5 महीने के लिए 10 गायों को, ओ ने 4 महीने के लिए 35 गायों को और पी ने 3 महीने के लिए 21 गायों को चराता है। यदि किराए में एम का हिस्सा 720 है तो ओ का कुल किराया ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। अब आप कुछ सारे बच्चे क्या होते हैं, पता नहीं इसको कौन सा सवाल समझ लेंगे कि सर ये कहाँ से गाय आ गई, कहाँ से क्या आ गया। तो सिंपली ये भी एक पार्टनरशिप का सवाल है कि एक 4 लोगों ने, एम एन ओ पी, जो 4 लोग हैं, इन्होंने एक चारगाह गाय चराने वाला क्या किराए पर लिया, ठीक है। तो समझिए ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। आप देखो कि एम ने मान लो एम रुपए लगाए, एम ने मान लो एम रुपए लगाए और 24 गाय थी और 3 महीने के लिए लगाए। तो आप देखो टोटल एम ने कितना दिया, प्रति गाय पे कुछ भी लगाया हुआ मान लो सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहां आप देखो 24 गायों पर बेटा 3 महीने लगाए एम ने। एम के बाद कौन है हमारे पास? एम एन है और ओ है और पी है, ठीक है। तो यहां देख पा रहे होगे ये एन ने जो लगाया 10 × 5, यहाँ पे समझो 10 × 5, भाई 10 गाय थी, 5 महीने के लिए लगा दिया। इसके बाद उसने बोला है ओ ने 35 गाय पर 4 महीने के लिए, पी ने 21 गाय पर 3 महीने के लिए। अच्छा, आपसे क्या पूछा हुआ है? तो आप देखो चाहो तो आप काट सकते हो, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हो और नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपसे क्या दिया है? आपको एम दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा हुआ है? ओ पूछा हुआ है, यानी बेटा एम ये रहा, यानी एम की वैल्यू 72 है और ओ की वैल्यू 140 है। बहुत आसान सवाल हो गया, हमने कुछ नहीं, ना काटा ना पीटा, कुछ नहीं करा, बिल्कुल आसान हो गया। क्या 72 की वैल्यू सवाल में 720 दी हुई है, यानी कि 10 गुना पे बैठा है और आपको 140 की वैल्यू दी है, निकालनी है तो यानी कि 1400 रुपया हो गया।
जाएगा। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? इससे आसान सवाल नहीं हो सकता सर, समझो इस बात को, ये बहुत आसान सवाल है। आप देखो ये सवाल जो है फर्जी महफज मत जाना, बहुत आसान सवाल है, बेहद पार्टनरशिप का बहुत आसान सवाल। आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो, आप इनको एन और पी ना लिखते तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। कभी भी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि एम दे के ओ पूछ रहा है, एम दे के एन पूछ रहा है, तो जो दिया है और जो पूछा है उनका अनुपात लिख लो, हमारा तब भी आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है बेटा, सवाल कह रहा है कि ए ने 54,000 रुपए की पूंजी एक साथ व्यवसाय में शुरू किया और क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद, बहुत ध्यान सुनना, 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी ने प्रवेश लिया। 4 महीने और 12 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बी ने प्रवेश लिया। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का अंतर। देखो मेंस 2018 में सवाल पूछा गया, बहुत आसान सवाल है, समझिए। अब कुछ बच्चे फंस जाएंगे, मेंस के नाम ही डर जाते हैं, मेंस में कुछ हुआ थोड़ा पूछ रहे हैं भाई, समझो ना, सवाल ही तो पूछते हैं, ठीक। तो मेंस के नाम से घबराना नहीं है, मेंस में तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है और बहुत अच्छा। देखो लेटेस्ट सवाल है ये, 18, 19, 20, 21 ये सब मेंस में सवाल आए हुए हैं, वही मैं सवाल करवा रहा हूँ आपको, लेटेस्ट पैटर्न पे करवा रहा हूँ सवाल, जो अभी हाल ही फिलहाल एग्जाम में आए हुए हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। चलिए सवाल करते हैं। सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल ने ये बोला है मेरे को प्रॉफिट का अनुपात दिया है, मेरे को प्रॉफिट दिया 1:4:5, मेरे को प्रॉफिट मिल गया। अच्छा मेरे को प्रॉफिट के साथ साथ मेरे को टाइम भी मिल गया बेटा, टाइम, यानी ए चला है 12 महीने के लिए। भाई ए के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब वो पूरे साल चला होगा, बात समझो। ए के बारे में कुछ नहीं बोला है तो ए मतलब पूरे 12 महीने के लिए, एक साल की बात करिए ना उसने। वर्ष के अंत में कभी भी ऐसे बोले वर्ष के अंत में तो 1 साल लेना है, वर्ष 2 वर्ष के अंत में 2 साल यानी 24 महीने लेने हैं, ठीक है। तो वर्ष के अंत में यानी पूरा 12 महीना चला है। अच्छा बी 4 महीने के बाद आया, यानी कि 1 साल टोटल टाइम था, अगर वो 4 महीने के बाद आया तो 4 महीने के बाद मतलब 4 महीने निकल गए, बचे कितने? 8 महीने, यानी वो 8 महीने के लिए चला होगा। अब दूसरा बंदा 6 महीने बाद आया तो 6 महीने चला होगा, ठीक है। यानी पहला 12 महीने, दूसरा आपका 8 महीने, तीसरा आपका 6 महीने। बोलो बात ठीक है क्या? तो आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो और नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो 1/12, 4/8 और ये 5/6। तो एलसीएम अगर मैं 12, 8, 6 का एलसीएम 24 ले लूं, अरे आप कहेंगे सर ले लो, 12, 8, 6 का एलसीएम 24 है, तो आप देखो यहां से काटो, ये 2 बार कटा, यहां से काटो 3, और अब देखना सुनना बहुत ध्यान से, ये 12 दूनी 24 हो जा रहा है, ये 8 तियां, ये सही है, हाँ बिल्कुल, 8 तियां 24 और 3 चौको 12 आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। तो आप चाहे काट सकते हो, 1:6:10, 1:6:10 क्या आ गया आपका? करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन आप बहुत ध्यान सुनो, सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए मेरे पास ये था बेटा, बी ये था, सी ये था, यानी ए की वैल्यू सवाल में दे रखी है 54,000। कितनी? 54,000 दे रखी है, ठीक है। वो आपसे जानना चाह रहा बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का अंतर, तो बेटा अंतर कितना है? 4। तो यानी यहां से मुझे क्या निकालनी? 4 की। अगर एक की वैल्यू है 50,000 मतलब 54,000, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? तो यानी मैं 54 से गुणा कर दूंगा 6 और ये 2 16 और 000, यानी कि 2,16,000 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ पाए? बेहद आसान सवाल था, तो बिल्कुल नहीं घबराना है सर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल क्या कर रहा है? सवाल बहुत ध्यान सुनना है, ये भी सीजीएल मेंस 2018 में सवाल आया हुआ है। सवाल ने कहा कि एक व्यवसाय ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है, वर्ष के अंत में उसके लाभों का अनुपात 2:5 है। ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी, तो बी द्वारा की गई राशि की अवधि, यानी बी ने कितने महीने के लिए राशि निवेश की गई? बहुत आसान सवाल है, मैं आपको एक बार शुरू से लगातार समझा रहा हूँ। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि आपको कोई 2 चीज देके तीसरी पूछ रहा है बार बार। आपको देखो मेंस में वही सवाल लगातार आ रहा है, ये भी 18 मेंस में सवाल आया हुआ है, तो घबराना बिल्कुल नहीं मेंस के नाम से भैया, ठीक है। सवालों का कचूमोट निकाल दें, कचूमोट देखो कैसे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना।
क्या कर देंगे, कछुमन निकाल लेंगे। बहुत ध्यान सुनो सवाल ने आपको बेटा दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया, यानी 14:15 इन्वेस्टमेंट है बेटा। और आपको दिया है प्रॉफिट कितना है, 2:5। 2:5 क्या है, प्रॉफिट है। आप जानते हैं कि जो टाइम होता है वो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है, यानी प्रॉफिट 2 है और ये 14, और बेटा यहाँ पे ये 5 है और ये 15, तो यहाँ से ये 7 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 आ जाएगा। अच्छा, कभी भी दो लोगों का रेशियो निकालना तो क्रॉस गुणा कर दो, क्योंकि ये बटे में है तो ये इधर आ गया 3, इधर आ गया 7, यानी बेटा इनके टाइम का अनुपात आ गया। ये ए भैया है, ये बी भैया है, तो ए ने कहा है 3 की वैल्यू सवाल में 3 महीने, तो बेटा बी क्या होगा, 7 की वैल्यू 7 महीने, और यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। देखो मीन्स में आया सवाल है सर, ठीक है, 18 मेंस में आया वो सवाल है, बहुत आसान तरीके से आपने कर लिया। यानी कि 3 की वैल्यू 3 महीने तो 7 की वैल्यू 7 महीने, यानी अगर बिजनेस में ए 3 महीने के लिए रुका हुआ है तो बी 7 महीने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है, मैं लगभग हर टाइप कवर कराऊंगा, आपको समझना है। कोई जाएगा, कोई आएगा, कुछ निकालेगा, कुछ डालेगा, सारे करूंगा, बिल्कुल टेंशन है लो, 1 बाय 1 सारे करते चलता हूं। यहाँ पे एक सवाल और निकल के आ रहा है, क्या, बहुत प्यारा सवाल, बहुत सुंदर सवाल। सवाल क्या कर रहा है, सवाल की सुंदरता समझनी सर आपको। ABC जो है, किसी व्यवसाय में 75,500 की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं तीन लोग मिलकर, यानी ए बी से 3500 रुपये अधिक लगाता है, बी सी से 4500 रुपये अधिक लगाता है, तो कुल लाभ इतना यानी 45,300 है, तो ए कितनी धनराशि रुपये मिली। यानी देखो सीपीओ में आया वो सवाल ये भी है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखिए बेटा, ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, समझ पाए, यानी कि ए कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ए जो है बी से इतना ज़्यादा लगा रहा है और बी जो है सी से। अगर सी बेटा एक्स लगा रहा है तो आप देखो ये जो है बी सी से, यानी कि यहाँ बेटा एक्स प्लस 4500 आ गया, और ए से 3,500, यानी आप देखो यहाँ पे 3.5 और जोड़ देंगे, बहुत ध्यान सुनना, 3.5 अगर मैं और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8,000। यानी कि अगर सी एक्स लगा रहा है तो बी लगा रहा है एक्स प्लस 4500 और ए लगा रहा है एक्स प्लस 8,000 रुपए। तो आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि तीनों का इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, कितना बच्चा दे रखा है, 75,500। अब देखो एक तरीका तो ये है कि भैया सबको जोड़ के 75,500 बराबर कर दो और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, लेकिन एक काम भी तो कर सकते हैं, यही तो फालतू है, बाकी ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं इनको हटा दे रहा हूं, मैं टोटल में से हटा दे रहा हूं। आप बताओ ये कितना है मेरे पास, आप कहेंगे सर मेरे पास ये निकल के आ रहा है 12,500। कितना निकल के आ रहा है, 12,500, और टोटल राशि मेरे पास 75,500 है। अगर 75,500 में से 12,500 हटाएंगे कितना बचेगा, 63,000। कितना बचेगा, 63,000। यानी कि अगर मैं ये राशि हटा दे रहा हूं तो तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कहेंगे सर बराबर हो जाएंगे। अगर ये हटा दूंगा तीनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 75,000 में 12.5 हटाओ, कितना बचा, 63, और 63 को 3 से भाग करो, कितना है, 21। तो यानी ये वाला हिस्सा आपका आ गया 21,000। कितना आ गया, 21,000 अनुपात। ये 21 में 4 कितना आया बेटा, 25,500। कितना आया, 25,500, और 21 यानी कितना आया, 29। कितना आया, 29,000। यानी ये इसके इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो गया। फटाफट निकाल लो, 1 2 1 2 और 1 2, और अगर मैं 5 से काट दूं इसको तो आप कहेंगे 5 25, तो बेटा यहाँ बचा 8। ठीक है, 5 25, 4 बचा, ये यहाँ से 5 1 आ जाएगा, और ये यहाँ से 5 2 52 आ जाएगा, आप समझो, सॉरी 42 आ जाएगा, यानी ये हो गया 42। यानी टोटल राशि बेटा कितनी आ रही, 50, और बेटा यहाँ से कितना हो जा रहा है, आप देखो यहाँ से, अच्छा इनको जोड़ लो, आप देखो यहाँ से ये 60 100 151, टोटल राशि आ रही है 151। यानी इन्वेस्टमेंट निकल के कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 151 हुआ है आपका। देखो आप कहेंगे सर 45,300, कितना हुआ, 45,300। यानी अगर मैं यहाँ 3 से गुणा कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं, यानी 1 की वैल्यू 300 आ रही निकल के। अगर 1 की वैल्यू 300 आ रही है तो 1 का 58 पूछा है बेटा। अच्छा यहाँ टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट है तो डायरेक्ट क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट बन गया। तो इसको अगर मैं 300 से गुणा कर दूंगा तो आप कहेंगे ये 4 बार आ जाएगा, और ये 15 और 2 हो जाएगा 17,
यानी यहाँ से कितना आ जा रहा है आपका 17,400 जो हो गया वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ पाए हैं, कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये सवाल कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। रिसेंटली सीपीओ में आया, उससे पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। छोटे छोटे स्टेट गवर्नमेंट में भी ये सवाल, पुलिस में, एसआई में, वहां पे भी सवाल पूछे जा चुके हैं, आप समझो इस बात को। तो ठीक है, इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है, चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत ज़्यादा लेंथी सॉल्यूशन नहीं करना है इन सवालों का, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल हमारा कह रहा है कि ए बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.33% निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है बच्चा? 1,62,000 रुपये है। तो बी का हिस्सा, बहुत आसान सवाल है। आप कहेंगे सर 33 सही 33% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/3 होता है, 1/3 होता है। सवाल ने बोला है दो लोग हैं, कौन कौन है भैया? ए और बी, दो लोग हैं, ठीक। अब ए और बी दो लोग हैं, तो सवाल ने कहा कि ए ने लगाया 33.33%, यानी कि ए ने 1 रुपया लगा दिया। टोटल 3 था, 1 लगाया, बचा कितना? 2 इसने लगा दिया। यानी इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया? 1:2। यानी टाइम यहाँ पे भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्या है? टाइम कांस्टेंट है। यही तुम्हारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, यही प्रॉफिट का अनुपात हो गया। तो सवाल ने बोला है टोटल 3 की वैल्यू कितनी है? टोटल 1,62,000 आपकी वैल्यू है। तो यहां से निकल के आ जाएगा ये 5 4, यानी कि 54,000 बेटा क्या निकल के आ रहा है? 1 की वैल्यू निकल के आ रही है। बी का हिस्सा पूछा है, 54 दूनी कितने हो जाएंगे? 108 हो जाएंगे। तो यानी कि यहां से कितना निकल के आ रहा है आपका? 1,08,000 आपका क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार के आसान सवाल भी एग्जाम में आ रहे हैं। देखो ये भी CGL 2021 में प्री में सवाल आया हुआ है। एक और सवाल करते हैं, सेम इसी प्रकार का सवाल क्या है वो भी सवाल देखो आप, क्या सवाल कह रहा है। सवाल बेटा कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। ए और बी क्या करते हैं बेटा? एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 3.33% तथा बी शेष पूंजी का 25% तथा सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यानी कि ए ने 33.33 कर दिया, जो बचा उस बची राशि का बी ने 25% कर दिया और जो अंत में बचा वो सी ने कर दिया। तो एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 रुपये होता है। तो ए का हिस्सा, कुछ इस प्रकार का ही सवाल है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 33.33% का बेटा फ्रैक्शन अभी मैंने बताया कितना होता है? 1/3। तो आप कहेंगे सर 25% का कितना होता है? 1/4। तो मैं 3 और 4 का कोई मल्टीपल मान लेता हूं। मैंने कहा राशि जो है बेटा 12 है। कितनी है? 12। तो यहां से ए निकल के आएगा, यहीं से बी निकल के आएगा और यहीं से मेरे पास सी निकल के आएगा। तो निकल के कैसे आएगा वो समझो। यानी ए ने कह रहा है 1/3, तो बेटा इसका 1/3 कितना लगाया? 4। अब 12 में से 4 रुपए लग चुके, बचा कितना? 8। तो 8 का बेटा 1/4 लगा दो, क्योंकि उसने बोला है जो बचा है ना बच्चा, 4 निकल गया, जो बचा कितना? 8, उसका 1/4 कितना लगाया? बी ने, यानी कि 2 रुपए लगाया। अब आप मुझे बताओ, टोटल 12 थे, 12 में 4 यहां लग गया, 2 यहां लग गया, बचा कितना बच्चा? 6। यानी ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हो गई। अच्छा यहाँ टाइम दिया नहीं, तो प्रॉफिट ही क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी अगर मैं इसको 2 से कट कर दूंगा तो ये 2, ये 1 और ये 3 आ गया। और टोटल कितना आ जाए बच्चा? यहाँ से निकल कितना आ रहा है? 6 निकल के आ रहा है। आप कहीं से कितना आ रहा है? 6 निकल के आ रहा है। और सवाल ने कहा 6 की वैल्यू कितनी है? 6 की वैल्यू बेटा है 2,19,000। कितनी है? 2,19,000। तो यहाँ से बाप निकालो वैल्यू, 6 3 18, 3 बचा, 6 36, 6 5 30, यानी कि बेटा आ गया 36,500। ये निकल के ए की वैल्यू आ गई। अब मुझसे पूछी बेटा किसकी है? ए की वैल्यू पूछी है। ए कितना है? 2। अगर ए की वैल्यू 36,500 है तो आप देखो इसकी वैल्यू कितनी? 36 दूनी 72 और 500 दूनी 1,000, यानी कितना आ गया? 2 की वैल्यू यहाँ से निकल के बेटा 2 की वैल्यू आ गई 73,000। कितनी आ गई? 73,000 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए? बहुत आसान सवाल, ये भी CGL 2021 प्री में पूछा गया सवाल है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
सवाल हमारा क्या कह रहा है? हमारा सवाल कह रहा है 3 साझेदार ए, बी और सी व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना, बी की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और सी की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। बहुत आसान सवाल है। मैंने ए की पूंजी ए मान ली बेटा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए का 2 गुना और बी के 3 गुना के बराबर है और सी के 4 गुना के बराबर है। वैसे कायदे में तो रेशियो प्रोपोर्शन सवाल होना चाहिए। किसका? रेशियो प्रोपोर्शन का। और मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया हुआ सवाल है कि इसका अनुपात कैसे फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट इनके इन्वेस्टमेंट लिखो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 2, 3, 4 का बेटा एलसीएम निकल के आएगा 12। कितना आएगा? 12। तो यहाँ 12 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा। यानी कि बेटा ये इन्वेस्टमेंट आ गई। अब बताओ, आपको टाइम दिया नहीं, यानी प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट हो गया? इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट हो गया। तो ये टोटल कितना आ गया? 13 प्रॉफिट है। सवाल कह रहा 13 नहीं है, 19,500 रुपए है। 19,500। तो बेटा यहां से 1 और 13 पंचे 65, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से निकल के 1500 आ गई। तो बी का हिस्सा पूछा है, यानी बी कितना है बेटा? 4 है। तो 1 की वैल्यू 15 है, 4 की वैल्यू 6000 निकल के आ जाएगी। बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल। समझ पाएंगे सवाल को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाद जो ये सवाल है ना, इसके बाद सवाल नंबर आज क्लास का 13 बहुत आसान सवाल है, लेकिन बहुत ट्रिकी सवाल है, बहुत आपको समझना पड़ेगा। तो सवाल नंबर 13 देखिए। सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा? ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपये अधिक लगाता है। कितना लगाता है? 375 रुपये अधिक लगाता है। लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की। यानी बी का 4 महीने का और ए का 8 महीने का, दोनों का टाइम दिया हुआ है। यदि 125 रुपये कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी से 75 रुपये ज़्यादा है। अब आप एक बात सुनो मेरी छोटी सी, लास्ट लाइन में पकड़ो। उसने क्या बोला है कि यदि टोटल लाभ 125 रुपये है। कितना है टोटल लाभ? 125 रुपये है। में से ए का हिस्सा बी से 75 रुपये ज़्यादा है। यानी एक मेरी बात सुनो, दोनों ए प्लस बी का जो लाभ है बेटा 125 है और ए का हिस्सा बी से कितना ज़्यादा है? 75 ज़्यादा है। तो अगर मैं ए निकाल लूँ यहाँ से जोड़ के, तो बेटा आप कहेंगे 200, यानी ए निकल के आ गया 100। अगर ए 100 है तो बी 25 निकल के आ गया। ए अगर 100 है तो बी 25 निकल के आ गया। तो अगर मैं इनका अनुपात लूं तो बेटा ये अनुपात 4/1 आएगा। कितना आएगा? 4/1। यानी मेरे को ए और बी के प्रॉफिट, अरे हाँ ना बोलो बेटा, यानी कि मैं यहां से ये समझाना चाह रहा था कि ए और बी का प्रॉफिट 125 रुपए है और ए का प्रॉफिट बी से 75 रुपए ज्यादा है। तो ए ज्यादा, ए माइनस बी 75 कर दिया मैंने। तो मुझे यहां से पता लग गया कि ए का प्रॉफिट 100 रुपए है और बी का प्रॉफिट 25 रुपए है। मैंने अनुपात लिया तो 4:1 आ गया। यानी कि मुझे ए और बी के प्रॉफिट का अनुपात पता लग गया 4:1। अच्छा, मेरे को टाइम भी पता है। टाइम कह रहा है कि बी का 4 है और ए का बेटा कितना है? 8 है। बी का 4 है, ए का 8 है। तो यहां बेटा आप मेरे को बात बताओ छोटी सी, मैं इसको भी काट सकता हूं ना? अरे बोलो हाँ है ना? तो मैं इसको भी कर सकता हूं 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:1। तो अब आप एक बात छोटी बहुत ध्यान समझना बेटा, इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? इन्वेस्टमेंट निकलता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो 4/2 और 1/1, यानी अगर इसको काटेंगे 2 तो यहां से निकल के आ रहा 2:1। यानी इन्वेस्टमेंट का अनुपात जो बेटा निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? 2:1। सवाल ने क्या बोला है कि ए की तुलना में ए बी की तुलना में इतना लगाता है, यानी यहाँ से कितना ज़्यादा लगा रहा है बेटा? आप कहेंगे सर ए लगा रहा है 1 रुपये ज़्यादा। और सवाल कह रहा है 1 रुपये नहीं है भैया, 375 है। अगर एक की वैल्यू 375 है, उसने पूछा है बी की वैल्यू, तो बेटा बी तो इतना ही है, तो बी इतना लगा रहा है 375 रुपये लगा रहा है। ठीक है, बी कितना लगा रहा है? 375 रुपये लगा रहा है। समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं एंड रखते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 2 या 3 सेशन में ये पूरा पार्टनरशिप का चैप्टर जो है निपट जाएगा। आप इन सवालों को अच्छे से समझिए और बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझिए, सीखिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद।